है बेटा, हीट इंजन से मुराद क्या है? आपके मोटरसाइकिल का पिस्टन, ये मैं बना रहा हूँ, ये है पिस्टन। इसके ऊपर ये वाला ना, ये पिस्टन है इसका, जो कि मूवेबल है। अच्छा, ये है इसके वाल्व और नीचे ये होस हो गया। ये मोटरसाइकिल का सिलेंडर है और यहाँ से कार्बोरेटर फ्यूल फेंक रहा है। ये यहाँ लगा हुआ है प्लग। प्लग क्या कर रहा है? स्पार्क दे रहा है इसको। जैसे स्पार्क देता है, जैसे मोटरसाइकिल को स्टार्ट करता है तो टक की आवाज आती है, फिर टक 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 शुरू हो जाता है। तो ये वाला जो टक एक स्पार्क देता है, तो ये फ्यूल बर्न होता है और यहाँ एक एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, गैस गर्म हो जाती है। जैसे धमाका होता है फौरन वाल्व बंद हो जाते हैं। बाकी वाले वाल्व जैसे बंद होते हैं तो हीट इधर उधर नहीं जा सकती, हीट नहीं जा सकती, तो नतीजतन बाकी सारा है फिक्स्ड। ये वाल्व बंद हो जाते हैं उसके बाद, धमाके के बाद। और ये पिस्टन ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ से यहाँ, तो ये चेंज वॉल्यूम हो जाती है। पिस्टन के साथ ये यहाँ एक लीवर लगा होता है और उसके साथ यहाँ गियर सिस्टम होता है। गियर सिस्टम क्या कर लेता है? जैसे ये ऊपर जाता है तो ये रोटेशन आ जाता है उसमें। घराली जैसे एक पहिया घूमता है, दूसरों को घुमाता है, फिर पहिया घूमता है, सिस्टम चल पड़ता है। अच्छा, इस दौरान ये जैसे ऊपर जाता है इनर्शिया की वजह से, ये फिर अगले इसमें नीचे आता है, तो अगले सिस्टम में यहाँ लगा होता है सलेंसर। ये सलेंसर क्या होता है? सराउंडिंग में धुआं फेंक देता है। जैसे नीचे आता है ना धुआं, तो ये वाल्व खुल जाता है, ये बाहर चला जाता है। फिर अगले लम्हे में बाकी वाल्व बंद जाते हैं, कार्बोरेटर फिर गैस, ऑक्सीजन और पेट्रोल की मिक्सचर छोड़ता है, फिर इसको ये स्पार्क देता है, फिर एक धमाका होता है, अगला टक, और ये पिस्टन ऊपर गया, और फिर एनर्जी की वजह से ऊपर इनर्शिया ने दबाव डाला, क्योंकि घरारी ऊपर रोटेट हुई, तो फिर उसकी मैकेनिज्म इंजीनियरिंग ऐसे होती है कि नीचे आता है, फिर धुआं बाहर जाता है। तो गौर करो, जब एक पटाखा होता होगा अंदर धमाका, तो फिर टेम्परेचर कितना होता होगा? बहुत ज्यादा। तो ये बन जाता है एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या बन जाता है? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर क्या है? ए बॉडी एट वेरी हाई टेम्परेचर। ए बॉडी एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। अब हमारा यहाँ ये जो धुआं छोड़ रहा है, ये किसको छोड़ रहा है? एटमॉस्फेयर। ये फिजा हमारी एटमॉस्फेयर क्या है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ए बॉडी एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर जिसका होगा वो क्या कराएगा? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो ये धुआं हीट को भी साथ ले जाता है, अंदर की हीट को भी। जैसे नीचे ये कंप्रेशन करता है धुआं, ये वाल्व खुलता है, ये यहाँ ले जाता है हीट को, तो हीट फ्लो कर रही है हाई टेम्परेचर से लो को। यही काम हो रहा है इंजन के अंदर, के नहीं हो रहा? और बीच में मैकेनिकल वर्क, ये ऊपर नीचे, और ये पहिया रोटेट, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। तो इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट फ्लो कर रही है लो टेम्परेचर रिजर्वायर को, और बीच में मैकेनिकल वर्क हो रहा है। मैकेनिकल वर्क मींस मूवेबल वर्क, पहिया घूम रहा है। समझ आ गई? तो अब डिफिनीशन तैयार कर लेते हैं इसकी। इंजन कौन सा डिवाइस है? डिफिनीशन हो जाएगी बेटा, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी फ्लो कर रही है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को, और बीच में मैकेनिकल वर्क हो रहा है। अब इसी का अगर मैं डायग्राम खींचूं आपकी बुक वाला, तो वो बन जाएगा कैसे? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, और इससे हीट इंजन ले रहा है और परफॉर्म कर रहा है वर्क। इधर हीट इधर आ रही है, और फिर रिमेनिंग हीट जो वर्क से बच रही है उसको फेंक रहा है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ये सलेंसर की वजह से। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, तो ये वही चीज, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर, और ये मैकेनिकल वर्क, पहिया घूम रहा। ये डायग्राम बन जाएगा। और इंजन के मेन पार्ट क्या है? एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये बॉडी एट वेरी हाई टेम्परेचर, इज कॉल्ड हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। दूसरा क्या है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये बॉडी एटमॉस्फेयर इज लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ये बॉडी एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड लो टेम्परेचर। और क्या है इसमें? वर्किंग सब्सटेंस, गैस। इसके अंदर क्या है? गैस है। वो क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। इसका क्या नाम है? वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर हो गया कि नहीं? गैस इसके अंदर यूज हो रही है। और वर्क क्या हो रहा है? मैकेनिकल वर्क। ऊपर नीचे ये जो वो जा रहा है लीवर, पहिया रोटेट कर रहा है, पहिया रोटेट कर रहा है, गियर सिस्टम है वो नीचे वाले पहिया को रोटेट कर रहा है, और मोटरसाइकिल मूव कर रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, और इस तरीके से वर्क हो रहा है मैकेनिकल। क्लियर हो गया? अब इसमें अगर गौर करो बच्चों, तो वर्क डन जो हो रहा है वो इनपुट क्या है? आप क्या दे रहे हैं इसको? हीट। वो है, लेट्स से उसका नाम है Q1। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से इंजन जो हीट ले रहा है वो क्या है? Q1। मैकेनिकल वर्क कर रहा है, गरारी को मूव कर रहा है, गियर को मूव कर रहा है, ये वर्क हो गया। और लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट जो दे रहा है वो लेट्स से है Q2। तो यहां मैकेनिकल वर्क वो बराबर है हीट टेकन आउट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर माइनस क्या होगा? हीट रिजेक्टेड टुवर्ड लो टेम्परेचर रिजर्वायर। यहां जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? मैकेनिकल वर्क।
होगा कि नहीं? तो ये Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। अब इनपुट यहां क्या है? इंजन को आपने क्या दिया? तो बेटा इंजन को आपने हीट दी, यहां कार्बोरेटर से जो आ रहा था, बर्न हो रहा था। तो ये Q1 यहां क्या है? इनपुट है। अब निकालने इसकी एफिशिएंसी, कारकर्दगी, मशीन है, एफिशिएंसी निकालेगी। तो मशीन की एफिशिएंसी होती है आउटपुट यानी वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट, ये फार्मूला है। और एफिशिएंसी परसेंट में निकाली हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 का परसेंटेज एफिशिएंसी। तो आउटपुट बेटा वर्क आपके पास क्या है? Q1 माइनस Q2। हाँ, और इनपुट क्या है? Q1। तो बच्चों ये Q1 डिवाइडेड बाय Q1 1 हो जाएगा, Q2 Q1 हो जाएगा, और 100 इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर भी साथ 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास परसेंटेज में कारकर्दगी आ जाएगी। ये हो गया आपका हीट इंजन। क्लियर?